बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ख़ास अमल आपको देना है, सोखने का अमल। इसको बैंगन वाला, जो बच्चे लागिर हो, सूखापन हो, जिनके ऊपर गोश्त ना हो, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हो, तो उसके लिए ये ख़ास बैंगन वाला अमल है। इसको सूखे का बैंगन वाला अमल कहते हैं। तो ये ख़ास अमल आपको देना है। उन बच्चों के लिए ख़ास है जिन जो सूखे हुए होते हैं, बिल्कुल हड्डियाँ ही हड्डियाँ होती हैं, खुलते नहीं हैं, जिस्म खुलता नहीं है, खेल कूद में भी बहुत लागर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वैसे भी बड़े कमज़ोर होते हैं, सर उनका भारी होता है, खाने पीने में बहुत कमज़ोर होते हैं, खेलने कूदने में कमज़ोर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। उनके लिए ये ख़ास बैंगन वाला अमल है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ख़ास तरीका है, इसके ऊपर आपने एक तावीज़ लिखना है, 9 खानों वाला। 9 खानों वाला तावीज़ लिखना है आपने। ये मेरे पास ज़ाफ़रानी स्याही का पेन है, उससे मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपने इसके 9 खाने बनाने हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम तावीज़ बनाते हैं, खाने बनाते हैं, उसकी भी एक तरतीब होती है। बग़ैर तरतीब के आप बनाएंगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। खाने बनाना मकसूद नहीं होता, बल्कि ये होता है कि जी इसको किस कुलिये के साथ, किस तरतीब के साथ बनाया जाए। उसी तरतीब से अगर आप तावीज़ बनाएंगे कोई भी उसके कुलिये के हिसाब से, तो वो तावीज़ इंशाअल्लाह आपका काम करेगा। ये मैंने 9 खाने बना दिए, लेकिन ये आपको शायद नज़र ना आए, क्योंकि ये स्याही और पेंसिल जो है ना, ये तकरीबन कलर मिलता जुलता है, इसलिए नज़र आना मुश्किल है। तो मैं आपको कागज़ पे बता देता हूँ। कागज़ पे मैंने इधर बनाया है। इसको आप नोट कर लें। ये तावीज़ है जो आपने बैंगन के ऊपर इसको लिखना है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन इसकी तरतीब ये है कि ये आपने इसकी जो लाइनें बनानी है वो यहाँ से शुरू करनी है लाइन, और यहाँ ख़त्म होनी चाहिए। यानी दाएं से बाएं तरफ आए, बाएं से दाएं तरफ ना जाए। इधर से इस तरफ को, दाएं से बाएं तरफ को आपने लाइन खींचनी है। इसी तरह नीचे वाली लाइन, इसी तरह उससे नीचे वाली, इसी तरह इससे नीचे वाली, और ऊपर से नीचे को, ऊपर से नीचे को आपने लाइन खींचनी है। और ये आपने 9 खानों वाला तावीज़ ये बना लेना है। लेकिन जब खाने आप बना लें तो इसको फिल करने का भी एक तरीका है। ऐसे ही एक सिरे से फिल नहीं करते। ये फिल करने का तरीका नोट कर लें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिल करने का तरीका ये है कि जो 1 नंबर खाना है वो पहले फिल होगा, दूसरा नंबर खाना उसके बाद, तीसरा नंबर खाना उसके बाद, चौथा नंबर उसके बाद। इसी तरह आपने तरतीब वाइज 9 खाने आपने इस तरतीब से फिल कर लेने हैं। और लिखना ये है। जब ये आप लिख लें, उसके बाद आपने एक तावीज़ और इसके दूसरी तरफ लिखना है। ये एक इस तरफ आपने इस तरफ ये लिख लिया। ये दूसरा तावीज़ जो मैंने आपको दिखाया है, तो इसकी दूसरी तरफ बैक साइड पे आपने दूसरा तावीज़ लिखना है, वो ये है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। इसी तरतीब से आपने इसको ये ऊपर से नीचे और यहाँ से इस तरफ को, और फिर 786 यानी बिस्मिल्लाह आपने ऊपर लिखनी है। फिर इसके बाद 2 आँखों वाली है, 2 आँखों वाली हा जो है ये आपने 5 दफ़ा लिखनी है। इसके बाद 2 नुक्ते आपने यहाँ डालने हैं। फिर इसके साथ ही आपने 2 नुक्ते इस तरफ को डालने हैं।
फिर 2 नुक्ते इस तरफ को डालने हैं, फिर 1 नुक्ता आप नीचे डालेंगे और फिर नीचे आप लिखेंगे हमज़ा। हमज़ा 7 दफ़ा लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 आँखों वाली जो हा है ये 1 दफ़ा लिखेंगे। फिर आगे स्वाद लिखेंगे। स्वाद के ऊपर ही आपने ये मीम डाल लेनी है। ये आप देख लें अच्छी तरीके से। ये इसी तरह आपने इस बैंगन के दूसरी जगह पे आपने इसको जो है ना लिख लेना है, ठीक है ना जी। ऐसे सारा लिख लेना है। ये आपका बैंगन जो है ये तैयार हो गया। लिखने के बाद फिर आपने ये एक डोरी ले लेनी है। ये डोरी जो है ये आपने बैंगन के ऊपर यहाँ इसके ऊपर आपने इसको बांध लेना है डोरी को। ये आप बांध लेंगे अच्छी तरह मजबूती के साथ, जितनी डोरी चाहिए वो काट लें। और ये आपने बच्चे की चारपाई के नीचे या कमरे की साइड पे, खिड़की पे या किसी जगह पे आपने इसको लगा देना है, लटका देना है। ये दीवार के साथ नहीं लगना चाहिए, किसी के साथ नहीं लगना चाहिए, सिर्फ लटकता हुआ रहना चाहिए। इसका ख़ास ये ख्याल रखना है। तो ये आपने लटका देना है। जहाँ बच्चा ज़्यादा देर रहता हो वहाँ इसको आपने लटका देना है। तो ये जैसे जैसे ये बैंगन खुश्क होता जाएगा, ऐसे मेरे अल्लाह के फजल व करम से जो बच्चे की तबीयत है वो बहाल होती जाएगी। बच्चा जो है वो मज़बूत होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। हाँ जी, उसके गोश्त का भी इजाफ़ा होता जाएगा और उसका मर्ज़ जो है वो जाता रहेगा। ख़ास उन लोगों के लिए इसकी इजाज़त है जो हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हाँ जी, हमसे लगन है, हमारे उस्तादों के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ है, उनको ख़ास इजाज़त है इसकी।